So hey guys, welcome back to my channel once again and thank you for showing me your love and support and please ऐसे शो करते रहो ताकि हम 2K फैमिली एंड उससे भी मोर फैमिली बन सके। सो एनीवेज टुडे पता नहीं आज की वीडियो कितनी लंबी बनेगी, क्या बनेगी, क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ ना, दैट विल कम फ्रॉम माई विद इन, मतलब जो मैंने फेस किया है। एंड वीडियो तो ऐसे ज़्यादा लॉन्ग बना नहीं सकती, बट हाँ मैं देखूँगी पार्ट 1 में अगर आपकी रिस्पॉन्सेज अगर अच्छी रही तो ही मैं शेयर करूँगी, एंड नहीं भी रही तो भी मैं शेयर करूँगी। बिकॉज क्या पता 2-5 लोग होंगे उनके लिए वीडियो बहुत रियली मैटर कर जाए। तो जब आपकी प्लेसमेंट अगर हो चुकी है बैंक में, जैसे मेरी जब प्लेसमेंट हुई थी, हमें जब ऑफर लेटर दिया गया था ना गाइस, तो उसमें बहुत सुंदर से लिखा हुआ थी कि यू आर अ DM2 प्लेस्ड इन दिस डिपार्टमेंट। तो DM1 DM2 पहले क्लैरिफाई कर देती हूँ, डेप्यूटी मैनेजर 1 डेप्यूटी मैनेजर 2 होती है। एंड इसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता, तो उस टाइम हम सोचते हैं कि भाई हमें डेप्यूटी मैनेजर बना दिया गया है, डेप्यूटी मतलब इन लेवल 1 लेवल 2 कर दिया गया है। एंड हम इस डिपार्टमेंट वो लेटर मेंशन रहती है। एंड पैकेज जो रहती है वो पैकेज भी ऐसी रहती है कि आपको पता नहीं चलेगा। सो ऑफर लेटर मिलने के बाद तो खुशी बहुत हुई थी मुझे भी कि चलो मुझे मतलब डेप्यूटी मैनेजर का डायरेक्ट रोल मिला है। एंड मैं बताती हूँ, आप MBA करके कोई भी कॉलेजेस से जाते हो, पता नहीं बाकी अगर हाई फाई कॉलेजेस से करते हो जैसे IIM ये सब कॉलेज से करते हो तो आई डोंट नो क्या रोल उनको मिलता है, बट इन जनरली मैं बेसिक कॉलेज की बात करूँ जो जितना मतलब जिसकी फ़ीस एवरेज सबकी ऑलमोस्ट सेम रहती है, तो अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव एंड मेरा नॉलेज सबको RM की रोल मिलती है। मतलब मैं बताती हूँ RM की रोल क्या होती है। सो जो भी रोल मैं RM के, आज मैं रिलेशनशिप मैनेजर के बारे में बात करने आई हूँ। तो RM रिलेशनशिप मैनेजर है, DM1 DM2 जो भी लेवल पे हो आप RM रहोगे। अब ये अलग होता है कि आपकी डिपार्टमेंट अलग हो सकती है, आप बिजनेस लोन डिपार्टमेंट में हो सकते हो, आप ट्रांजैक्शन डिपार्टमेंट में हो सकते हो, तो डिपार्टमेंट अलग हो सकती है बट रोल्स आर सिमिलर सेम। सो एक RM की रोल क्या होती है, जब मैंने फर्स्ट डे ज्वाइन किया था तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर माई जॉब, ये करना है वो करना है सारा चीज़। एंड अच्छा भी है, मैं एक तरफ से बोलूँगी अच्छा भी है, बट इट्स क्वाइट चैलेंजिंग गाइज। मतलब हर फेज पे यू फेस चैलेंजेस एंड सर्वाइवल भी बहुत आई गेस डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि हम जो सोच के आते हैं ना कि अच्छा बैंक में जॉब करना, हमें तो अपना काम करना है, डेस्क जॉब करना है, 9 to 5 और 9 to 7 करना, फिर हमें घर जाना है। बट बिल्कुल नहीं गाइस, डेस्क जॉब आप किसी लेवल पे डेस्क जॉब नहीं मिलती, आपको फील्ड विजिट्स करनी पड़ती है। फील्ड विजिट्स में बेसिकली यू हैव टू मीट क्लाइंट, यू हैव टू ब्रिंग बिजनेस। तो ये बिल्कुल नहीं है कि बैंक में हो आप तो आपको डेस्क जॉब मिल रही है। इट्स अ मिथ कि बैंक में आप काम कर रहे हो तो आप तो बैठे बैठे काम कर रहे हो। इट्स अ वेरी बड़ा वाला मिथ मैं बोलूँगी। तो देखिए एक RM अगर आपकी भी हो गई है प्लेसमेंट एंड इफ़ यू हैव रिसीव्ड द लेटर, एक RM की रोल इतनी ईजी नहीं होती है। मतलब यू हैव टू मीट सबकी एक्सपेक्टेशंस मीट करना पड़ता है। एंड इन योर इनिशियल स्टेजेस, मतलब इनिशियल डेज, जैसे अभी मैं भी कोई खास पुरानी हुई नहीं हूँ इन टू दिस सेक्टर, आई एम नियरली मंथ ओल्ड, ठीक है। तो इनिशियल डेज में यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट गाइज, यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। एंड मेरे को ना बहुत सारे इंस्टाग्राम पे कमेंट आए हैं, मतलब बहुत सारे DMs आए हैं कि आप बताओ ये रिलेशनशिप मैनेजर क्या होता है, हमारे ऑफर लेटर में RM की ये आई हुई है, तो व्हाट डज़ इट स्पेसिफाई, एंड DM2 का हमको दिया गया है तो इसमें क्या करना नहीं करना है। तो उनको पता है कि मैं किस बैंक में काम करती हूँ, तो इसलिए उन्होंने बोला शेयर करने के लिए, ताकि आई डोंट, जितने भी देखेंगे शायद उनकी भी देखो गाइस, एक RM की काम होती है ना, हम फ्रंट लेवल पे काम करते हैं, तो हमें कस्टमर हैंडल करना पड़ता है, हमें बिजनेस भी लाना पड़ता है, हमें अपने बॉसेस के टारगेट भी मीट करनी पड़ती है, और हमें बहुत कुछ मतलब बर्दाश्त भी करना पड़ता है। तो हमें बहुत सारी लेवल पे काम करनी पड़ती है। एंड मैं टू बी ऑनेस्ट बताती हूँ, एक RM की जॉब बिल्कुल ईजी नहीं होती है। कभी कभी तो आपको ऐसा फील होगा ना गाइस कि आप बेटर जॉब छोड़ दो एंड जॉब छोड़ के आप कुछ और करो। बिकॉज एक RM को ना बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, एक तो कस्टमर हैंडल करना पड़ता है, एंड सारे कस्टमर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, उससे ज़्यादा आपको वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। एंड सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है, वो ब्रांच मैटर करती है आपकी, कि आपको कैसा ब्रांच मिला है। अगर आपकी ब्रांच अच्छी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, देन यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू डू गुड बिजनेस। एंड इफ योर ब्रांच इज़ नॉट गुड ना, सो सेम आपकी भी अफेक्ट पड़ेगी, बिकॉज
एवरीवन वर्क्स एज अ टीम देयर। तो टीम के साथ काम करने में, तो टीम अगर अच्छी परफॉर्म करे तो आप भी ऑटोमेटिक अच्छे परफॉर्म करोगे। मतलब इन मैं ब्रांच पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। तो एक आरएम को ना बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फ्रंट आपको बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, एंड बहुत सारे वर्क प्रेशर्स भी रहेंगे। एंड आई डोंट थिंक सो इनिशियल स्टेजेस में जो हैंडल कर लेते हैं वो हैंडल कर लेते हैं, बट कभी कभी आप इतना टूट जाओगे ना कि मतलब वो अलग ही प्रेशर आता है। सो आरएम की जॉब मैं बता रही हूँ, अगर आपको मिला है तो इट्स नॉट दैट ईजी, एंड इतनी ईजी नहीं है। आपकी सर्वाइवल बहुत चैलेंजिंग होगी। तो अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आप मेंटल प्रिपेयर्ड रहो कि यू आर गोइंग टू सम वर्स्ट चैलेंजेस आप फेस करोगे। मतलब वो आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी, वो रियलिटी नहीं होगी। एंड अभी तो बैंक में ड्रास्टिकली चेंजेस आ रही है। सो अभी बैंक बहुत चेंज हो गई, मतलब बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस आर बीइंग कमिंग अप इन बैंक्स। सो अगर आप आरएम बन के जाते हो ना, तो एकदम उम्मीद मत करना है कि आप डेस्क जॉब करें। फील्ड वर्क भाई सब जगह होती है, आपको विजिट्स करने पड़ेंगे 2-3 दिन में। एंड यहाँ पे लीव्स का तो अलग ही है गाइस, लीव्स आप एक्सपेक्ट मत करो। मतलब लीव्स वैसी नहीं मिलती जैसे हम सोचते हैं। एंड ऑब्वियसली कॉर्पोरेट इज़ टोटली अ डिफरेंट जोन मैं बोलूँगी। तो decide wisely before joining a bank, because bank you have to meet a lot of people expectation। and अगर आपकी ब्रांच अच्छी है तो आप अच्छे कर रहे हो, अगर आपकी ब्रांच अच्छी है तो आपके साथ चैलेंजेस भी है, एंड योर बिजनेस इज ऑल्सो गुड। एंड अगर आपकी ब्रांच अच्छी नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत स्ट्रगल हो जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी वर्क एज अ टीम, एंड टीम अगर अच्छी से नहीं काम करेगी ना तो फिर नहीं हो पाता है। तो अगर आप एज अ आरएम ज्वाइन कर रहे हो तो बी रेडी फॉर द चैलेंजेस यू आर गोइंग टू फेस। एंड भैया बॉस आपके तभी खुश होंगे जब आप टारगेट्स पूरे कर रहे हो, जब आप उनकी उम्मीद पे खड़े हो रहे हो। आप न्यू ज्वाइन करोगे, आपके पास हार्डली 4 to 5 मंथ रहेंगे लर्निंग पीरियड। देन आफ्टर दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू बिजनेसेस। ऑब्वियसली दे आर पेइंग अस, तो in return of our salary they expect us to do something else। but यहाँ पे emotionally and मतलब मैं बोलूँ यहाँ पे प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप सोचोगे ना कि आपको लोग मतलब समझे कि क्या प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, तो ये बिल्कुल उम्मीद मत करना, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस, बैंक इज़ ओनली अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे लोग आपको आपके काम से जानेंगे। अगर आप काम कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे हो, अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो। सो ऑब्वियसली देखो, हर जॉब प्लेस में हम पेड होते हैं जस्ट बिकॉज हम काम करेंगे। तो अगर आप इमोशनली हो, जैसे कि मैं बहुत इमोशनली हो गाइस, आई एम अ पर्सन, मतलब हो जाता है क्योंकि मेरे लिए भी ये लर्निंग फेज़ है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोफेशनली एंड इमोशनली आपको 2 बात सुनाई भी जाएंगी विच विल हर्ट यू ऑल्सो, एंड बट यू हैव टू बैकअप ऑल्सो। तो मेरे साथ भी, मैं आपको रियल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ, मेरे साथ भी बहुत बार बहुत चीज़ों का मुझे बुरा फील होता है। फिर मैं खुद को मतलब बुरा फील होता है, मैं समझती हूँ मुझे बुरा फील हुआ है, बट फिर क्या करती हूँ, नेक्स्ट डे मैं वही स्माइल फेस लेके जाती हूँ, क्योंकि वहाँ इन कॉर्पोरेट आपका कोई नहीं है, आपका अपना बोल के कोई नहीं है गाइस कि आपको पूछेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। सो एकदम ये सब पर्सपेक्टिव हटा देना, एंड आप जितना रोना है, जितना आपको बुरा लगा, आप कुछ भी कर लो, अपने आप करो। आप अगर किसी को वो शो करोगे ना तो आपको वो लाइक एक वीक पॉइंट हो जाता है। तो वीक पॉइंट शो कभी मत करना गाइस, कभी मत करना, बिकॉज ये मैं रियल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ अपनी। वीक पॉइंट कभी शो मत करना है, क्योंकि अगर आप एक बार वीक पॉइंट शो कर दोगे ना तो पीपल विल टॉन्ट यू बाय दैट, पीपल यू विल से यू बाय दैट। तो ये सब चीज़ें मत करना, मैं मतलब रियल एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ। सो अगर आपको, मैं बहुत जेन्युइन, गर्ल्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि गर्ल्स देखो, गर्ल्स आर, मैं भी लड़की हूँ तो गर्ल्स थोड़ी इमोशनल होती है, एंड बहुत सारी नहीं भी होती है, बट मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स इमोशनल होती है। तो गर्ल्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो गर्ल्स आप मेंटली प्रिपेयर होके जाना। एंड अगर आपको 2 बात बोल भी जाती है ना तो यू आर बीइंग पेड, तो आप
को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस इट कम्स टू योर सेल्फ रिस्पेक्ट, तब तक आप फाइन हो। अब जिस दिन आपको फील होगा ना कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट से परे जा रहा है चीज़, तो यू आर देयर, आप अपना डिसीजन ले सकते हो। सो हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस वीकनेस पॉइंट मत दिखाना, क्योंकि फिर ना पीपल आपको उस वीकनेस पॉइंट को लेके मजाक करने लगते हैं, टॉन्ट करने लगते हैं। ये सब मतलब ये सब तो नॉर्मली मतलब ये स्कूल्स में भी होता था। मैं ये सब अपने मतलब स्कूल सारी जगह ये सेम होते, तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपको रोना भी हो ना, खुद रो लेना, मतलब किसी के सामने मत रोना, खुद रो लेना, वॉशरूम में जाके रो लेना, बट किसी के सामने रोना। क्योंकि कॉर्पोरेट में ना अपना बोल के कोई नहीं होता गाइज, ऑल आर लाइक यहाँ सेल्फिश, सारे लोग सेल्फिश होते हैं, बिकॉज सारे लोग काम करने आते, सब टारगेट्स अचीव करने आते, सबका अपना अपना अर्निंग होता है, सबका अपना अपना टारगेट कंपटीशंस होते हैं। तो ऑब्वियसली कोई किसी का यहाँ दिखता नहीं है। तो यहाँ पे आप अगर फैमिली बनाना चाहोगे ना कॉर्पोरेट में, फैमिली फ्रेंड्स बहुत अच्छे, आफ्टर ऑफिस बहुत अच्छे हैं, बट इन ऑफिस टाइम इफ़ यू एक्सपेक्ट समथिंग, वो कभी नहीं मिलने वाली है। सो मैं यही बोलूँगी कि अगर आर्यन के लेवल पे हो तो अपने कमर कस लो एंड गेट इन टू दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड सी हाउ इट वर्क्स फॉर यू। मेरे लिए तो अभी इट्स लाइक, मैं अगर मेरे से पूछोगे कि आप कैसे, मेरे लिए इट्स लाइक वेरी नाउ ऐसे वेव्स के जैसे जाती, कभी इट्स गोइंग टू बी गुड, कभी इट्स गोइंग टू बी बैड, बट चूज़ योर करियर वाइजली एंड डिमोटिवेट कभी मत होना गाइस किसी के बात पे कि तुम नहीं कर सकती हो, तुम वो नहीं कर सकती हो। ठीक है, मे बी इन बैंक, मे बी तुम उस मे भी हो सकता है कि तुम उस काम के लिए ठीक नहीं हो, बट देर आर मैनी वर्क्स विच आर वेटिंग फॉर यू एंड उसके लिए आप बहुत फिट हो। अगर आपको एक आध लोग बोल देना कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा, तुम सूटेबल नहीं हो, यू लुक आफ्टर समथिंग एल्स, ऐसे आपको कॉर्पोरेट में बहुत सुनने को मिलेंगे। आप नो वन नोज यू द बेस्ट, यू नो योर सेल्फ द बेस्ट। तो आप डिसाइड करो कि जो मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, वो मेरे लिए बुरा है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ कि नहीं। अगर जिस दिन आपको रियलाइज़ हो कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, तो डू योर बेस्ट। एंड अगर आपको रियलाइज़ हो कि नहीं आई एम नॉट सूटेबल फॉर दिस वर्क, तो इट्स योर डिसीजन। आप अपना डिसीजंस खुद लो, ये नहीं कि आपको किसी ने बोल दिया है कि तुम ऐसी कर रही हो, तुम वैसे करी, तो बिल्कुल नहीं। तो अपना डिसीजंस आप खुद लेना। सो ये ना मैं रियलिटी बोल रही हूँ, मतलब जो मुझे आई थिंक मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू फेस दिस। एंड गाइज, करियर की शुरुआत करना है ना तो अच्छे ब्रांच से करना। एक ब्रांच बहुत मैटर करता है, अच्छे ब्रांच से करना, ताकि जो भी हो एटलीस्ट आपकी बिजनेस तो होगी ना। एंड अगर आप ऐसे ब्रांच से करें जो ब्रांच खुद स्ट्रगलिंग में है, तो फिर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। सो पहले देख लो कैसा क्या होता है, फिर आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। बट जो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स बोला ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मत भूलना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज आई थिंक आपकी भी ज्वाइनिंग फ्रॉम मार्च, अप्रैल या जून जुलाई से हो जाएगी, जिनकी बैंक्स में होगी। क्योंकि बैंक्स आई थिंक मोस्टली सारे बैंक्स का हो गया, एक दो बैंक बाकी होंगे जो अभी तक ये कैंपस प्लेसमेंट नहीं किए होंगे। सो दिस इज़ माई ऑल व्हाट आई वांट टू शेयर। एंड अगर ये वीडियो के बाद भी आपको और कुछ जानना हो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बट दिस इज़ ऑल इट इज़। एंड येस, आई एम enjoying my work right now and let's see क्या प्लान है, क्या भगवान ने मेरे लिए प्लान करके रखा है and what happens to me. So see you soon, bye bye, take care, love you till then.